नमस्कार दोस्तों, आज की हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि नुवामा के रिजल्ट कैसे आए हैं। अभी कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, तो उसी से थोड़ी सी डाटा को समझेंगे कि कैसे कैसे आया है कंपनी का रिजल्ट। तो अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ जहाँ से आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। तो जो वेल्थ की डिवीजन है ना, वहाँ पे कंपनी ने क्या किया है ना, 20% के आसपास की ग्रोथ हुई है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 23% के आसपास है। जो एसेट मैनेज करती है कंपनी, वहाँ पे लगभग 31% की ग्रोथ है। एसेट की जो सर्विस देती है वहाँ पे लगभग 12% की ग्रोथ है। तो यहाँ पे इन तीनों सेगमेंट के अंदर कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और मेरे हिसाब से मेन सेगमेंट कंपनी के यही है। लेकिन दिक्कत वाला इशू क्या चल रहा है ना, कैपिटल मार्केट है, वहाँ पे कंपनी ने लगभग 20% की नेगेटिव ग्रोथ दी है। तो जिसके कारण क्या हुआ, कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। इसके बाद पर अगर आप समझेंगे ना, तो देखेंगे कि मेन जो वेल्थ का बिजनेस है वहाँ पे भी ग्रोथ अच्छी है, प्राइवेट में भी ग्रोथ अच्छी है, इनके प्रॉफिट में भी ग्रोथ अच्छी है। लेकिन मेन वो मैं आपको बता रहा था ना, कैपिटल मार्केट वाला इशू कंपनी के साथ चल रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो कंपनी क्या बोल रही है फ्यूचर के बारे में। जैसे अभी तक कंपनी का पीपीटी आया, कौन कौन नहीं हुआ है, तो बाकी अपने को डिटेल कौन कौन के अंदर पता लगेगी। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या बताया है कि वेल्थ मैनेजमेंट है ना, ये मेन ग्रोथ इंजन है कंपनी का, और आगे भी यही रहने वाला है। यानी कंपनी क्या कर रही है इंडिया के अंदर, फोकस किसके अंदर कर रही है, एआरआर एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है, और एमपीआईएस जो एसेट है ना, उसके ऊपर फोकस कर रही है, जहाँ पे ग्रोथ अच्छी खासी दिख रही है। आरएम का नेटवर्क है और नई लोकेशन है, वो भी कंपनी बढ़ा रही है। फ्यूचर को लेके कंपनी ने पीपीटी के हिसाब से ये बताया है। ठीक है। इसके बाद क्या कर रही है, एसेट मैनेजमेंट के अंदर कंपनी क्या कर रही है ना, सीआरई लेके आ रही है, क्रेडिट प्रोडक्ट लेके आ रही है, नया म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ के ड्राइवर, जैसे अपने को पिछले क्वार्टर से भी दिख रहे हैं ना, तो ये भी अच्छे ग्रोथ के ड्राइवर कंपनी के हैं। एसेट सर्विस की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ला रही है कंपनी, क्लियरिंग के लिए और ज्यादा एक्सपेंडिंग, कस्टडी को एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, क्लियरिंग को एक्सपेंड कर रही है, ये सारी चीजें कर रही है। लेकिन मेन इशू चल रहा है कैपिटल मार्केट के अंदर। तो जब तक कैपिटल मार्केट वाली कंडीशन नहीं सुधरेगी ना, तब तक आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ, मतलब ओवरऑल ग्रोथ कंपनी के इसके अंदर नहीं दिखने वाली है। हालांकि कंपनी ने क्या कहा ना, कैपिटल मार्केट के अंदर जो फिक्स इनकम के प्रोडक्ट है ना, वहां पे कंपनी लगभग 35% की ग्रोथ अभी दिखा रही है। इसके बाद कंपनी ने एक चीज और बताई है कि कंपनी एआई और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ना अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अभी कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि कंपनी सीधा सीधा बोल रही है कि जो वेल्थ का बिजनेस है ना, वो लगभग 20 से 25% की ग्रोथ करता रहेगा। और अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो, तो सबसे बड़ा जो आने वाले टाइम में जो ग्रोथ का रेवेन्यू बनने वाला है ना, जिसके ऊपर आज के जितने भी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, या नुवामा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये इसी के ऊपर मैन फोकस कर रहे हैं। किसके ऊपर, वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि यहां से हर टाइम इनको क्या होती है ना, रिकरिंग रेवेन्यू मिलती रहती है। यानी एक बार आपने वो ऐड कर लिया और बार बार आपको रेवेन्यू आती रहेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि मॉडरेट रहेगी। नियर टर्म के अंदर कंपनी बोल रही है ग्रोथ मॉडरेट रहेगी। क्यों रहेगी, कैपिटल मार्केट वीक चल रहा है इसके कारण। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने क्या कहा ना, कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनी की अच्छी होने वाली है।